हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ हम भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक भौतिक परिवर्तन का है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल चेंज? ए, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। बी, इसमें एक नया पदार्थ बनता है। सी, दोनों, बोथ एंड बी। और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे भौतिक परिवर्तन का ये गुण हो जाएगा, ये उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, यानी ये दोनों दिशाओं में चलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। प्रश्न नंबर 2, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस में कौन सा परिवर्तन होता है? विच चेंज टुक प्लेस इन फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो होती है वो पेड़ पौधों में होती है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए, ये उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। बी, इसमें एक नया पदार्थ बनता है। सी, दोनों। और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ये बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें एक नया पदार्थ बनता है। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। तो नया पदार्थ बन रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर 3, मोमबत्ती में मोम का जलना है। तो यहाँ पे जलना है, तो इसके ऑप्शन देखते हैं पहले। ये उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। बी, इसमें एक नया पदार्थ बनता है। सी, उपरोक्त दोनों। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब भी जलना, पकना, इस प्रकार के शब्द आते हैं तो रासायनिक परिवर्तन होता है, और रासायनिक परिवर्तन में हमेशा नया पदार्थ बनता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। तो यहाँ बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लकड़ी का काटा जाना कौन सी प्रक्रिया है? व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ चॉपिंग वुड? ऑप्शन देखते हैं। ये उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। इसमें एक नया पदार्थ बनता है। उपरोक्त दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो काटा जाना यानी लकड़ी को काट देते हैं, तो उसके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो लकड़ी होती है। तो इसका हो जाएगा उत्तर ए, यह उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, यानी ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो यहाँ पे उत्तर ए सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन किस प्रकार का प्रक्रम है? व्हाट टाइप ऑफ प्रोसेस इज फिजिकल चेंज? उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय, इरिवर्सिबल, AOB और साम्य। तो भौतिक परिवर्तन जो होता है वो स्टूडेंट उत्क्रमणीय परिवर्तन होता है, रिवर्सिबल, यानी ये दोनों दिशाओं में चलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा परिवर्तन स्थायी होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस आर परमानेंट? ऑप्शन ए, भौतिक परिवर्तन। ऑप्शन बी, रासायनिक परिवर्तन। ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। ऑप्शन डी, या तो भौतिक या रासायनिक परिवर्तन। तो जो परिवर्तन स्थायी होता है वो रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए, आकृति में परिवर्तन। ऑप्शन बी, रंग में परिवर्तन। ऑप्शन सी, घनत्व में परिवर्तन। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो आकृति में परिवर्तन जो होता है भौतिक गुण है, रंग में परिवर्तन भौतिक गुण है, घनत्व में भी भौतिक गुण है। तो ये तीनों ऑप्शन जो है सही है। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज? ऑप्शन ए, लकड़ी का जलना। ऑप्शन बी, केरी का पकना। ऑप्शन सी, बालों का सफ़ेद होना। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे लकड़ी का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है। केरी का पकना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। बालों का सफ़ेद होना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये तीनों रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऑप्शन ए, अवस्था में परिवर्तन। ऑप्शन बी, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम। ऑप्शन सी, नए पदार्थ का बनना। ऑप्शन डी, रासायनिक संगठन में परिवर्तन। तो यहाँ पे ये जो है रासायनिक परिवर्तन है। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम जो होते हैं वो रासायनिक परिवर्तन होते हैं। नए पदार्थ का बनना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक संगठन में परिवर्तन ये भी रासायनिक परिवर्तन है।
तो अवस्था में परिवर्तन, ये भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए जंग लगना, ऑप्शन बी बर्फ़ का पिघलना, ऑप्शन सी दूध का दही बनना, ऑप्शन डी सेव कटने पर भूरा होना। तो यहाँ पे ये बर्फ़ का जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, दूध का दही बनना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, सेव कटने पर भूरा होना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे भौतिक परिवर्तन का उदाहरण हो जाएगा बर्फ़ का पिघलना। तो ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। ऑप्शन ए बल्ब का प्रकाशित होना, ऑप्शन बी चूने के पानी का दूधिया होना, ऑप्शन सी पानी का वाष्प में बदलना, ऑप्शन डी घी का पिघलना। तो यहाँ पे बल्ब का प्रकाशित होना ये भौतिक परिवर्तन है, पानी का वाष्प में बदलना ये भी भौतिक परिवर्तन है, घी का पिघलना ये भी भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे चूने का पानी दूधिया होना ये रासायनिक परिवर्तन। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा बी, चूने के पानी का दूधिया होना। नेक्स्ट प्रश्न है, जंग का रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ लोहे पर जो जंग लगती है उसका रासायनिक सूत्र द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज Fe है या Fe2O3, FeSO4, FeO। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, Fe2O3। ये जंग का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। मोमबत्ती का जलना, दूध से दही का बनना, लकड़ी का जलना, पानी में चीनी का घुलना। तो यहाँ मोमबत्ती का जलना ये रासायनिक परिवर्तन है, दूध से दही का बनना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, लकड़ी का जलना ये भी रासायनिक परिवर्तन है, पानी में चीनी को घुलना ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा डी, पानी में चीनी का घुलना। यहाँ से पानी से वापस चीनी प्राप्त की जा सकती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। ए नमक का पानी में घुलना, सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना, या डी प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारने पर 7 रंगों में विभक्त हो जाना। तो यहाँ देखते हैं नमक का पानी में घुलना ये भौतिक परिवर्तन है, सानी हुई मिट्टी का सूखने पर भंगुर हो जाना ये भी भौतिक परिवर्तन है, प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश को गुजारने पर 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, प्रिज्म को हटा देते तो वापस श्वेत रंग का प्रकाश प्राप्त हो जाता है। तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना। तो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। कागज का फटना, पेड़ को काटना, जल का बर्फ बनना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ सभी भौतिक परिवर्तन के उदाहरण है ये। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, जब हम सेब के टुकड़े को काटते हैं तो कुछ समय बाद सतह का रंग भूरा हो जाता है। तो यह एक है भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों है, या तो भौतिक है या रासायनिक परिवर्तन है। तो जब सेब को काटते हैं तो उसकी सतह पर आयरन ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, यानी रंग भूरा हो जाता है, तो नया पदार्थ बन गया। तो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ आपकी बार नहीं पूछा जा रहा है। तो यहाँ 3 ऑप्शन सही हो गए, एक ऑप्शन गलत होगा। तो आकृति में परिवर्तन ये भौतिक परिवर्तन है, रंगों में परिवर्तन ये भी भौतिक परिवर्तन है, घनत्व में परिवर्तन ये भी भौतिक परिवर्तन है, नए पदार्थ का बनना ये रासायनिक परिवर्तन में होता है। तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा डी, नए पदार्थ का बनना जो भौतिक परिवर्तन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं होता है। वापस नहीं वाला ऑप्शन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन भौतिक परिवर्तन के होंगे। ए ऑप्शन है बर्फ़ के गलनांक पर जल में बदलना, ये भौतिक परिवर्तन है। जल का क्वथनांक पर वाष्प में बदलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। नमक का जल में विलय होना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। डी द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन, यानी गैस के जलने पर उसको वापस नहीं बनाया जा सकता, तो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा डी, द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है। रसोई गैस का जलना, दूध का फट जाना, जल में चीनी का घुलना, भोजन का पाचन। तो यहाँ ए ऑप्शन रासायनिक परिवर्तन है,
दूध का फट जाना ये भी रासायनिक परिवर्तन है। भोजन का पाचन ये भी रासायनिक परिवर्तन। जल में चीनी का घुलना ये भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अन्य से भिन्न है? ऑप्शन ए देखते हैं, बर्फ का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना ये रासायनिक परिवर्तन। पानी को उबालना भौतिक परिवर्तन। क्रिस्टलीकरण यानी द्रव का ठोस में बदलना तो ये भी भौतिक परिवर्तन है। तो यहाँ पे ये बी ऑप्शन अलग है, लोहे में जंग लगना। तो यहाँ उत्तर बी सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट अपने यहाँ 20 महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न हल किए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।